रामनवमी के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा, गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम आपको रामनवमी पर करने वाला एक बहुत ही खास उपाय बताएंगे। साथ ही एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप रामनवमी के दिन खा लेंगे तो इससे आपके यहाँ धन धान्य के भंडार भर जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और पूरे साल भर भगवान श्री राम की कृपा बनी रहेगी और कष्टों से छुटकारा प्राप्त होगा। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यानी कि चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न के समय हुआ था, इसलिए भगवान श्री राम का पूजन मध्याह्न के समय विशेष रूप से किया जाता है। इस बार रामनवमी का पर्व 30 मार्च दिन गुरुवार को है। रामनवमी पर मध्याह्न के समय भगवान श्री राम का पूजन किया जाता है। इस बार मध्याह्न पूजन का मुहूर्त सुबह 11:11 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। आज के दिन भगवान श्री राम का पूजन करने से भगवान श्री राम के साथ ही माता सीता और बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री राम की कृपा से पापों का नाश हो जाता है। यह दिन भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस बार रामनवमी पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति की वजह से इस बार रामनवमी पर कई अद्भुत संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस रामनवमी पर स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग भी रहेगा, जिससे इस बार की रामनवमी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। रामनवमी पर बन रहे इस दिव्य और दुर्लभ संयोग में भगवान श्री राम का पूजन करने के पश्चात यह एक चीज अवश्य ही खा लें। इस एक चीज को खाने मात्र से ही पूरे साल भर भगवान श्री राम की कृपा बनी रहेगी और घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, रामनवमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल दें, क्योंकि भगवान श्री राम सदैव सबसे पहले भगवान सूर्य का ही पूजन किया करते थे। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद आप अपने मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं का पूजन करें, फिर भगवान श्री राम का पूजन करें। हो सके तो रामनवमी का व्रत अवश्य रखें। रामनवमी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामनवमी का व्रत 3 पहर तक रखा जाता है, यानी कि सूर्योदय से लेकर दोपहर 3 बजे तक। दोपहर 3 बजे के बाद आप सात्विक भोजन कर व्रत को खोल सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो भी रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का मध्याह्न के समय पूजन कर उन्हें भोग लगाने के पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, भगवान श्री राम का पूजन करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप भगवान श्री राम का आवाहन करें। आवाहन करने के लिए हाथ में थोड़े से साबुत चावल और पुष्प लेकर भगवान श्री राम को अर्पित कर उनका आवाहन करें। फिर आप भगवान श्री राम को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, शुद्ध घी और गंगाजल, इसके मिश्रण से आप भगवान श्री राम को स्नान कराएं। अब इस पंचामृत को अलग रख दें और शुद्ध जल में आप केवड़े का जल, गुलाब जल या फिर कोई सुगंधित इत्र डालकर अब इस जल से भगवान श्री राम को स्नान कराएं और इस जल को भी उठाकर अलग रख दें। अब भगवान श्री राम का श्रृंगार करें और इसके बाद आप भगवान जी को हल्दी या चंदन से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। दिए को किसी प्लेट में रखें या फिर दिए के नीचे थोड़े साबुत चावल रख दें। अब आप भगवान श्री राम को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आपके घर जो भी पकवान बने हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। फल में आप सेब, केला, अंगूर इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा इत्यादि या आपके घर जो भी भोजन बना है आप उसका भगवान श्री राम को भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, भगवान श्री राम के भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना हो।
भगवान श्री राम को सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। आप अपनी श्रद्धानुसार भगवान श्री राम को किसी भी फल मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम को सबसे प्रिय जो वस्तु है वह है खीर। जी हाँ दोस्तों, खीर भगवान श्री राम को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर आपका व्रत है, आप फलाहार का सेवन करेंगे तो सवा के चावल की खीर बना लें। अगर व्रत नहीं है तो आप सादा चावल की खीर बना लें और इस खीर में आप एक हरी इलायची अवश्य ही डालें। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम को सुगंधित खीर अति प्रिय है और इस खीर में आप तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी का पत्ता डालने के बाद ही आप यह खीर का भगवान श्री राम को भोग लगाएं, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री राम कोई भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए ध्यान रखें, आपको खीर में तुलसी का पत्ता जरूर डालना है। अब इस खीर का भगवान श्री राम को भोग लगाने के बाद आप भगवान श्री राम की स्तुति करें, आरती करें, हो सके तो श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही करें। परिवार की रक्षा के लिए राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान श्री राम पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आज के दिन ज्यादा से ज्यादा राम नाम का उच्चारण करें। भगवान श्री राम का पूजन करने के पश्चात आप हाथ जोड़कर भगवान श्री राम, सीता माता, पूरे राम दरबार को प्रणाम करें। फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान के समक्ष रखें। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें, कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि वह आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। प्रार्थना करने के बाद आपने भगवान को जो फल मिष्ठान का भोग लगाया है उसे और भक्तों में यानी कि अपने परिवार में बांटें। और फिर जब भी आप भोजन करें तो आप भोजन से पहले सबसे पहले आप भगवान श्री राम को जो आपने भोग में खीर लगाई है उस खीर का सेवन अवश्य ही करें। दोस्तों, रामनवमी के पावन अवसर पर खीर खाने का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री राम को भोग में अर्पित की गई तुलसी दल डली हुई इस खीर का ग्रहण करने से भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन भर कभी भी कंगाली गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। पूरे साल जमकर पैसा आता है। दोस्तों, आपने भगवान श्री राम को जो भी फल का भोग लगाया है जैसे केला, सेब या अंगूर, तो उसका सेवन आप जरूर करें। फल में अगर आपने अनार का भोग लगाया है या फिर लाल रंग के अंगूर का भोग लगाया है तो उसका सेवन तो अवश्य ही करें। इनका सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, रामनवमी पर आप भगवान श्री राम को मिश्री का भोग लगाकर अगर इस खीर में मिश्री मिलाकर खा लेंगे तो सोने पर सुहागा। ऐसा करने से आपके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इस खीर को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर कभी कंगाली नहीं आएगी, क्योंकि खीर और मिश्री भगवान श्री राम को अति प्रिय है और भगवान श्री राम को जो प्रिय वस्तु है उसका सेवन अगर आप रामनवमी पर करेंगे तो इससे आपको भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पूरी साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, इस बार की रामनवमी पर तो त्रिग्रही योग, स्वास्थ्य सिद्धि योग, वृद्धि कारक योग भी बन रहा है। ऐसे इन दुर्लभ संयोगों में अगर आप यह खीर खा लें या अनार खा लें या फिर लाल वाला अंगूर खा लें तो इससे आपके घर पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसों की किल्लत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। यह एक चीज रामनवमी पर खा लेने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपने भगवान श्री राम को जिस पंचामृत से स्नान कराया था यानी कि जो भगवान श्री राम का चरणामृत है, आप उसका सेवन भी अवश्य ही करें। इस चरणामृत में भी आप तुलसी दल मिलाकर इसका सेवन करें। ऐसा करने से भगवान श्री राम आपके घर में पैसों का अंबार लगा देंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव स्थिर वास करेंगी। घर से परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान श्री राम को स्नान कराया हुआ जो जल है उस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी परेशानी होगी, जो भी तकलीफ होगी वह दूर हो जाएगी और घर में सुख शांति का वास होगा। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रामनवमी के दिन यह चीजें खाने से भगवान श्री राम के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी घर से कभी नहीं जाती। दोस्तों, रामनवमी के दिन आप भगवान श्री राम का पूजन मध्याह्न के समय अवश्य करें और भोग भी मध्याह्न के समय ही लगाएं और शाम के समय भी दिया जलाकर आरती अवश्य करें। इस दिन हो सके तो जरूरतमंदों को दान अवश्य दें।
रामनवमी के इन दुर्लभ संयोग में यह शुभ कार्य करने से भगवान श्री राम की असीम कृपा प्राप्त होती है और कंगाली गरीबी का नाश होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आप सभी को KST राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।